हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम फिर से एक बार कविता साथी हाथ बढ़ाना को जारी रखेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम साथी हाथ बढ़ाना के दूसरे छंद को पढ़ने जा रहे हैं। इस छंद में गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने मेहनत के महत्व पर बल दिया है। तो चलिए जल्दी से उस छंद को पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ गाने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की अब अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो देखिए अब हम इसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। कवि ने इस गीत में एकता, संगठन एवं परस्पर सहयोग के महत्व को स्पष्ट किया है। यानी किस तरह से हम में एकता होनी चाहिए, हमारा संगठन बना रहना चाहिए। मुसीबतों का सामना मिलकर किया जाता है। एक अकेला बोझ उठाते उठाते तो थक भी जाता है। आपस में परस्पर सहयोग से सारी समस्याओं का हल हो जाता है। मेहनत के बल पर मिलकर कार्य करने से बड़ी बाधाओं को भी आसानी से पार किया जा सकता है। असंभव दिखने वाले कार्य को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो इसमें गीतकार प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि परिश्रम ही हमारी नियति है, यानी हमारी किस्मत है। फिर परिश्रम से क्या डरना। अब तक हमने दूसरों के लिए हम मेहनत करते रहे हैं, अब अपने लिए मेहनत करने की आवश्यकता आन पड़ी है। यानी यहाँ पर ये जो जब कविता लिखी गई थी तो उस समय अंग्रेजों के राज को ध्यान में रख के की गई थी कि जब दूसरों के लिए मेहनत की गई तो अब अपने लिए मेहनत करने से क्या डरना। हम मजदूरों का सुख और दुख दोनों एक है। हमारी मंजिल सच्चाई पर चलने की है। इसके लिए हम नेक और भले के रास्ते पर चलकर उसको हम प्राप्त करेंगे। अतः आप सभी अपना हाथ बढ़ाइए और हम सब मिलकर आगे बढ़ें। तो ये था इसका भावार्थ। अब नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न है वो। गीतकार ने भाग्य की रेखा किसे कहा है तथा जीवन में उससे कभी नहीं डरना चाहिए। चट्टानों को कहा है, जीवन को कहा है, मेहनत को कहा है या फिर नई राहों को कहा है। भाग्य की रेखा किसे कहा है तो ये है ग मेहनत, यानी मेहनत को उन्होंने कहा है कि हमें जीवन में इससे कभी डरना नहीं चाहिए मेहनत करने से, है ना। फिर उसके बाद है 2 नंबर प्रश्न। गीतकार के अनुसार उसकी मंजिल कैसी है। बहुत दूर, सच की मंजिल है, बहुत अच्छी है, फिर ऊंची है। तो सही उत्तर है सच की मंजिल है। फिर तीसरा प्रश्न है कवि ने इस गीत में किस प्रकार के कार्य करने को कहते हैं कवि। मिलकर, अकेले, सोचकर या फिर आराम से। सही उत्तर तो आपको पता ही चल चुका होगा, मिलकर। और चौथा प्रश्न है गीतकार ने इस काव्यांश में गैर किसे कहा है। मुगलों को, अंग्रेजों को, मशीनों को या फिर सभी को। सोचिए। तो इसका सही उत्तर है अंग्रेजों को। फिर इसके बाद एक गतिविधि, आप ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जो आप मिलकर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखो कई सारे काम ऐसे हो सकते हैं जो कि मिलकर किए जाते हैं, जैसे खेतों में फसल काटने का काम, घर में कोई उत्सव या समारोह हो तब भी मिलकर काम किया जाता है, सड़क बनाने का काम, स्कूल में किसी परियोजना पर किया जाने वाला काम, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेलों में टीम में मिलकर खेला जाता है। तो ये सारे काम ऐसे हैं जो कि मिलकर किए जाते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसा काम आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा
घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।